खुदा यीशु मसीह ने आके वो सब चीज़ों को, जो रुकावटें थीं, रुकावटों की दीवार को गिरा दिया। रास्ते जो टेढ़े मेढ़े थे गुनाह की वजह से, उन रास्तों को साफ कर दिया। अपने लहू के साथ रास्ते साफ किए। आमीन। लहू के साथ पाप से मिलाप का इंतजाम किया। लहू में जब हम छिपते हैं, लहू में जब हम लिपटते हैं, पाखरू अंदर आता है हमारे। आमीन। तो पाखरू की मदद के साथ हम अपनी रूहानी जिंदगी को उस सफर में बढ़ना शुरू करते हैं। ये जो आज मैं आपके साथ बात जो करने वाला हूं, इसका टाइटल जो है बी फोकस्ड। क्या टाइटल है? बी फोकस्ड। फोकस का मतलब होता है कि अपना ध्यान जो है बिल्कुल ठीक रखो, तवज्जो करना। आमीन। फोकस का मतलब क्या है? ध्यान को बिल्कुल सीधा रखना सामने। इधर उधर कुछ भी होता रहे उसकी तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए, ध्यान सीधा रहना चाहिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं। रूहानी जिंदगी का सफर जो है ये इतना आसान नहीं है। हेलो, आप समझते हैं कि आसान है? कितने समझते हैं कि खुदावंद के साथ चलना आसान है? मजेदार बहुत है। हेलो, मजेदार बहुत है। यू विल एंजॉय, बट इट्स नॉट इजी। आज थोड़ी सी बात जो मैं आपके साथ इस टाइटल पे जो बात करने वाला हूं, चंद बातें जो है मैं आपके साथ करूंगा। खुदावंद ने रास्ता तैयार कर दिया। अब रास्ते पे जब हम चल रहे हैं तो हमारी नजर जो है वो अपनी मंजिल पे रहनी चाहिए। ठीक है? ये जो हवाला हमने पढ़ा था, इसमें हमने देखा है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ हैं और शागिर्दों को साथ जब वो बात कर रहे हैं तो इससे पहले हम देखते हैं कि खुदावंद ने 5000 आदमियों को रोटी खिलाई है। कितने? सिर्फ मर्द थे वो। They were only the men. 5000 men। ये 5000 men के बारे में बात है। उनकी बीवियां, बच्चे, दो बच्चे भी लगा लो, लेकिन 2 होते नहीं थे उन जमानों में। उस जमाने में कम से कम 5-7 तो होते थे। हैं? तुसी कह रहे हो ना? नहीं, सही कह रहे हो वैसे। नहीं, ठीक कह रहे हो। असी आप भाई किन्ने 7 भैन भरा, जिहदे चो 2 एक चढ़ गई है, बड़ी वाली बहन चली गई है, बाकी अभी तक हैं। आगे उनके बच्चे। तो आदमी, औरतें, बच्चे, तो अगर इनका हिसाब लगाया जाए तो 10,000, तो 10,000 और लगा लें, कम से कम 20,000 लोग थे। कम से कम 20,000 लोगों को खाना खिला के खुदावंद यीशु मसीह आए हैं। और आगे तो अब यहां पर उन्होंने, और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया है कि कश्ती पर सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करे। खुदावंद जब किसी चीज, खास चीज को आप पर जाहिर करना चाहते हैं, खास चीज, एनीथिंग स्पेशल,
when he was to reveal anything special upon disciples, शागिर्दों पर, उनको मजबूर किया उसने। खुदा मजबूर करता नहीं है, लेकिन यहां पर क्योंकि खुदाबंद यीशु मसीह जिस्म में है, इसलिए वो अपने शागिर्दों को कुछ सिखाने के लिए उन्होंने उनको मजबूर किया है। इफ यू हैव अ रिलेशनशिप विद जीसस क्राइस्ट, ही कैन फोर्स यू टू डू समथिंग। कर सकता है रिश्ते में। ये रिश्ता क्या था? शागिर्द का। कई बार मां बाप जो हैं बच्चे को फोर्स नहीं करते हैं, लेकिन उस्ताद जो है फोर्स करता है। मैं तजर्बे की बात बता रहा हूं, भाई को पता होगा। आप जो किसी के शागिर्द रहे हैं किसी भी चीज में, आपको पता होगा। उस्ताद, पुराने उस्ताद, अब फर्क होगा, लेकिन पुराने उस्ताद बड़े सख्त सीखे भाई। हेलो, पुराने उस्ताद जो थे सख्त थे। वो शागिर्द को इधर उधर होने नहीं देते थे भाई। डांट पूरी डांट पड़ती थी, चाहे वो खुद गलत होते थे, लेकिन फिर भी डांट जो है वो शागिर्द पर रहती। लेकिन यहां पर हम एक अच्छे उस्ताद की बात देखते हैं। अच्छा उस्ताद, गुड टीचर। आमीन। खुदा यीशु मसीह इज अ गुड टीचर। रब्बाई, रब्बी, जो आलम लोग हैं वो भी आके उसको रब्बी कहते हैं। निकोदेमस तो रेत का उस्ताद है। He was the teacher of the Pentateuch. वो आके कहता रब्बी। इसका मतलब है कि कुछ तो होगा ना। एक तो बुजुर्ग था, वो उम्र में हो सकता डबल उम्र हो उसकी। खुदा यीशु मसीह उस वक्त 30+ थे, तो ही माइट बी ओवर 60 और समथिंग, डबल उम्र का था। लेकिन आके उसको कहता है रब्बी। एक यंग बच्चा उसके बच्चों की मानेंदा है, उसको रब्बी कह रहा है। तो यहां पर रब्बी जो है वो अपने शागिर्दों को एक बात कह रहा है, मजबूर कर रहा है कि कश्ती पर सवार होके पार चले जाओ। अच्छा, शागिर्दों को हुक्म दिया, लोगों को कहता कि जब तक मैं लोगों को रुखसत करूं, लोगों को उस साइड पे नहीं भेजा। हेलो, यू सी द डायरेक्शन। डायरेक्शन देखें। खुदा भेद की बातें सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ शागिर्दों पर जाहिर करता है। भेद की बात शागिर्दों पर जाहिर करता है। बहुत सी भीड़ जो है वो खाने के लिए पीछे आती है। आज भी बहुत से लोग जो हैं मौजों के लिए दौड़े फिरते हैं, लेकिन खुदा के साथ रिश्ता नहीं है। नहीं है तो रो भाई, आपकी प्रॉब्लम है। खुदा आपके ईमान को मजबूत करना चाहता है और आपके फोकस को ठीक करना चाहता है। हमारे ईमान को मजबूत करने के लिए और हमारा फोकस सही रहे, हमें उसकी बात को सुनकर उस पर अमल करने की जरूरत है।
वो चला गया, रुखसत कर दिया, लोगों को उधर भेज दिया, शागिर्दों को इधर भेज दिया, चला गया। तो खुद अब देखें, खुद शाम को पहाड़ पे चढ़ गया और अकेला था, लोग नहीं है उसके साथ। हेलो, लिखा है कि अकेला था, लेकिन अकेला नहीं था वो। हेलो, अकेला नहीं था वो। आज भी जब हम कलाम को पढ़ते हैं कि जहां 2 या 3 मेरे नाम में जमा होंगे मैं उनके बीच में मौजूद हूं, तो बहुत से लोग शायद ये कहते हैं कि नहीं, मैं तो अकेला हूं। आप अकेले नहीं होते भाई। आप अपनी कोठरी में बंद जरूर हैं, आपको लगता है कि मैं अकेला हूं। अकेले कब होंगे? जब आपका ध्यान ठीक नहीं होगा, तो तब आप अकेले हैं। लेकिन जब आप अपने आप को खाकसार करके, अब जो मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, अपने आप को खाकसार करें, छोटा करें। जब आप अपनी कोठरी में बंद होकर अपने आप को खाकसार करते हैं, अपने आप को छोटा करते हैं, अपने आप को खाली करते हैं, तब आपके साथ आपकी कोठरी में आपका बाप आसमानी खुदावंद यीशु मसीह पाक रूह आपके साथ है। यीशु मसीह अकेले नहीं थे। He was there in the presence of his father. अपने आसमानी बाप की हजूरी में वो थे। अब आसमानी बाप की हजूरी में जब हैं, तो कलाम में लिखा है कि जब तुम अपनी कोठरी में जाते हो, पीछे दरवाजा बंद करो, ताकि पोशीदगी में, पोशीदगी का मतलब होता है इन हाइडिंग प्लेस, अकेलेपन में, जब आप अकेलेपन में हैं, जब आपने अपने आप को छिपा लिया, कोठरी में बंद कर लिया, अपने दरवाजे बंद कर लिए। दरवाजे ये नहीं है, ये दरवाजे नहीं है, आपकी सोचों के दरवाजे जो हैं, ख्यालों के दरवाजे जो हैं, ख्वाहिशों के दरवाजे जो हैं, आपके फैसलों के दरवाजे जो हैं, इनको बंद करने की जरूरत पड़ती है। जब आप दरवाजा बंद करते हैं तो लिखा है कि जो आसमान में तेरा बाप पोशीदगी में है, जो छिपा हुआ है, वो सब कुछ जानता है। जब जानता है, तो जब आप अपने आप को खाली करते हैं, तो आसमानी बाप का पाक रूह आपसे बात करता है। खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप से बात करके वापस आए। झील में कश्ती जो है वो पानी के बीच में पहुंच चुकी हुई है। रात के चौथा पहर होता है 3 से 6 तक का, सुबह के 3, early morning from 3 o'clock to 6 o'clock. That's the 4th hour. That's the 4th hour. और मैंने पढ़ा था कि इस वक्त गंदी बदरूहें भी बहुत होती हैं। हेलो, कश्ती जो है वो झील के बीच पहुंची है और लहरों से लहरें टकरा रही हैं। इधर से लहर टकर रही है, इधर से लहर आ रही है, और कश्ती डामाडोल। The boat was tossing. घबराए हुए हैं शागिर्द। अचानक से देखिए पूरी झील आई है, ये पूरी झील आई है। हमें नहीं मालूम कितनी बड़ी थी, लेकिन झील के
इस बीच में कश्ती है, डामाडोल है। जब आपकी जिंदगी की कश्ती डामाडोल होती है और आप शागिर्द हैं, हेलो, जब आपकी जिंदगी की कश्ती डामाडोल है तो आप शागिर्द हैं, तो अचानक से मसीहा उसी पानी पर आपको चलते हुए नजर आएंगे। कश्ती वही है, झील वही है, लेकिन जहां पर आप हैं वहां लहरें टकरा रही हैं आपको, इधर से उधर से, इधर से उधर से लहर टकरा रही है आपको। लेकिन उसी झील में जहां पर खुदावंद यीशु मसीह है, उसके कदमों के नीचे वो ही पानी थमा हुआ है। घबराकर कहने लगे कोई भूत है। परेशानियां जो हैं ये आपके मुंह से बहुत गलत बातें निकलवाती हैं, नेगेटिव वर्ड्स निकलेंगे आपके मुंह से। लेकिन अगर आपका रिश्ता खुदा के साथ ठीक है तो खुदावन नेगेटिव वर्ड निकलते ही आपकी ध्यान जो है वो उनकी तरफ नहीं जाने देता। बोल जरूर निकल आते हैं, हेलो, बोल जरूर निकल आते हैं, लेकिन नेगेटिविटी की सड़क पर आपको नहीं जाने देता। उससे पहले वो खुद बोलता है, डरो मत, घबराओ नहीं, मैं हूं, Fear not. I am who I am. मैं हूं जो सो हूं, तुम्हारे साथ हूं। फोकस की बात कर रहे हैं, मैं अभी थोड़ी देर के बाद आ रहा हूं उधर। पतरस कहने लगा कि खुदावन, यहां से बात शुरू हो गया, अगर आप हैं, बोले खुदावन जोर से, अगर आप हैं तो मुझे भी हुक्म दें कि मैं इसी पानी पर चलकर आपके पास आ सकूं। Are you willing to do that? Are you willing to trample the waves that are stopping your ways? क्या आप अपनी जिंदगी में उन लहरों को लताड़ने के लिए तैयार हैं जो आपका रास्ता रोकती हैं? अगर तैयार हैं तो खुदावंद को पुकारने की जरूरत है। If you are willing, then call upon the one who can stop it. उसको बुलाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमारी मर्जी पूरी नहीं होगी। पतरस ने कहा कि मुझे आने के लिए हुक्म दे। क्या कह रहा है वो? तो हुक्म जो है वो क्या है? खुदा के मुंह के बोल, कलाम। कलाम में जिंदगी है, ठीक है। यही कलाम मूसा के साथ खुदा ने किया था। जब बहरे कुलजम, लाल समुंदर जो है, बिग सी, उसके सामने आ गया पानी, लहरें उसी तरह से उठ रही हैं। आगे समुंदर, पीछे फराउन की फौज, लोग घबराए हुए हैं। हो सकता मूसा भी डरा हो। हेलो, क्यों कहा मैंने? क्योंकि खुदावंद ने कहा कि
तेरे हाथ में क्या है, क्योंकि उसका ध्यान जो है उसकी तरफ था। हेलो, ये नेचुरल है। चाहे आप कितने भी खुदा के साथ परेशानी तकलीफ उसकी लहर को देखकर, उस पहाड़ को देखकर आप थोड़ी देर के लिए डगमगा सकते हैं, लेकिन अगर आपका ध्यान जो है वो खुदा की तरफ लगा हुआ है तो खुदा आपसे बात करता है। खुदा ने उसको यही कहा था कि तेरे हाथ में क्या है। हेलो, किसने कहा? खुदा के मुंह के बोल। The word came out from the mouth of God over there. लेकिन उसने उस कलाम को पकड़कर, उस कलाम को सुनकर उस पे अमल किया। पतरस ने खुदावंद यीशु मसीह के मुंह के कलाम को सुनकर सुना, उसने कुछ इधर उधर नहीं देखा, कश्ती से बाहर। Amen? What was that? That was his faith. उसके कलाम पर उसका ईमान था, और कलाम जब आप सुनते हैं तो आपके ईमान के कदम मजबूत हो जाते हैं। सुना, उसने चलना शुरू किया, लेकिन रास्ते में चलते चलते लहरों की तरफ ध्यान डूबना शुरू हो गया, डूबना शुरू हुआ। लेकिन बेशक आप डूब रहे हैं। मैं एक बात किया करता था पहले भी, कई बार मैंने बात की है कि आपकी रूह जो है ये बंजर नहीं होनी चाहिए। हेलो, आपकी रूह बंजर नहीं होनी चाहिए। योर स्पिरिट मस्ट नॉट बी बैरन। If your spirit is barren, then when the waves are hitting you, when the waves are tossing you, you can drown. आप डूब सकते हैं अगर स्पिरिट बैरन है तो। लेकिन अगर आपकी स्पिरिट बैरन नहीं, अगर आपकी रूह बंजर नहीं है, तो आपके दिल में जो खुदा के साथ जो रिश्ता है वो रिश्ता आपके होठों को खोलेगा। आप आवाज देंगे, खुदावन मुझे बचा। पता नहीं कहां थे वो, खुदावन यीशु मसीह कहां थे, कितना फासला था, वी डोंट नो। और करीब नहीं थे, वो करीब नहीं थे। खुदा का हाथ छोटा नहीं जो हम तक पहुंच ना सके, उसका कान भारी नहीं जो हमारी आवाज को सुन ना सके। जब आप अपनी मुसीबत में डूब रहे हैं, उस वक्त आपकी रूह जो बांझ नहीं है वो आपके होठों को कुव्वत ताकत देती है। आपके होठों से आवाज निकले कि यीशु खुदावन मुझे बचा। खुदा का हाथ वहीं पर पहुंच जाएगा और आपको उठाकर पानियों के ऊपर आपके कदम रख देगा फिर से। और जैसे ही दोनों कश्ती में आए तो लहरें थम गई। फोकस, बी फोकस्ड। चंद चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। फोकस जो है, मुझे खुदावन ने इसकी एब्रीविएशन दी थी, फोकस, FOCUS। बोले FOCUS, फोकस। F से आपका ईमान, फेथ। F is your faith. O is the object. O is the object. C is a confession. Amen. C is confession. U means U-turn. S is submission. That's a focus. Faith जो है, faith हमारा किस पर है?
वी हैव अ फेथ इन क्राइस्ट। फोकस के लिए, ठीक है ना। हमारा फोकस जो है वो शैतान ने डीफोकस किया था, आदम को डीफोकस किया। आदम डीफोकस होकर उसकी वजह से गुनाह आया, गुनाह की वजह से मौत आई और सारी दुनिया में फैल गई, ठीक है, डीफोकस हो गया वो। लेकिन अब दूसरा आदम उसी फोकस को ठीक करने के लिए उसने अपने लहू से सब कुछ ठीक किया उसने, आमीन, लहू से ठीक किया। तो फेथ जो है, फेथ, वी हैव फेथ इन क्राइस्ट। अगर आपका फेथ खुदा पर, खुदावंद यीशु मसीह पर है, फेथ इन क्राइस्ट, फेथ इन क्राइस्ट, ऑब्जेक्ट इज द क्रॉस। हेलो, के मसीहा ने सलीब पर अपनी जान देकर, लहू बहाकर मेरे और आपके लिए वो रास्ते आसमान के जो बंद थे उनको खोल दिया। लेकिन ये होता कब है? सी कन्फेशन, जब हम अपने होठों से ये इकरार करते, भी तौबा की बात की थी हमने, कलाम जब हम सुनते हैं, जब हम कलाम खुदा का सुनते हैं, खुदा का कलाम जब हम सुनते हैं, तो उस वक्त हर एक बंदे की रूह पर, सोचों पर, ख्यालों पर, इरादों पर, जान पर पाखरू जो है वो होवर करता है। हेलो, होवर करता है, आपके अंदर की सख्तियों को तोड़ता है, आपके अंदर की झाड़ियां इधर उधर करता है, ताकि आप कन्फेस कर सके, आप अपने होठों को खोलकर तौबा कर सकते हैं। और जब वो होवर करता है, when the spirit of the Lord hovers upon your spirit, dead spirit में, उस वक्त आपके अंदर रियलाइजेशन आनी शुरू होती है, कन्विक्शन होती है आपको। हेलो, आपको कन्विक्शन होती है कि मैं गलत हूं यार, आई एम अ सिनर and I need a savior. Confession. Faith in Christ. Object is the cross. See confession. जब आप तौबा करते हैं कि खुदावंद यस्सु ही खुदा है, हेलो, खुदावंद यस्सु ही खुदा है, उसने मेरे लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है, उसने मेरी सलीब को अपने कंधों पे उठाया, उसने मेरी बीमारियों की खातिर अपने बदन को छल्ली छल्ली करवाया, उसने हाथों में कीले करवाई ताकि मुझे अपनी बाहों में समेट सके, अपने सर पे कांटों का ताज पहना ताकि मेरी सोच जो भ्रष्ट हुई थी, खराब हुई थी, उस सोच को मैं ठीक कर सकूं। तौबा करते हैं, कन्फेशन, जब आप कन्फेस करते हैं तब आप नए सिरे से पैदा होते हैं, लो, पाखरू से पैदा होते हैं। जितनों ने उसे कबूल किया, उसने, यानी बाप ने, हेलो, उसने, कौन है उसने? उसने उन्हें, कौन? उन्हें कौन? जो तौबा करते हैं, जो यस्सु मसीह को ग्रहण करते हैं, कबूल करते हैं। जितनों ने उससे, यस्सु को कबूल किया, उसने, बाप ने उन्हें फर्जंद, बेटे होने का हक बख्श दिया। As many as have received him, he gave them the right to become his sons and children. Confession. अब जब कन्फेशन किया तो आप इस रास्ते पे जा रहे थे, गुनाह की रास्ते पे जा रहे हैं, मौत के रास्ते पे जा रहे हैं, गंदगी की रास्ते पे जा रहे हैं, लेकिन यस्सु के लहू में छिप गए हैं जब आप, तो फिर आपको एकदम से अपना रास्ता जो है यू टर्न,
फोकस। तब मैं और आप अपने आप को पाखरू जो मददगार के तौर पे हमें मिलता है, पाखरू के हाथों में सबमिट करते हैं हम अपने आप को। सबमिशन, उसकी सबमिशन में रहकर हम अपने फोकस को ठीक रख सकते हैं। आमीन। अपने फोकस को ठीक रख सकते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने बिल्कुल अपने शागिर्दों को यह दिखाने के लिए उनको कहा, मजबूर किया उन्हें कि कश्ती पर सवार होकर पार चले जाओ। आज मैं तुम्हें एक बात दिखाने वाला हूं, आज मैं तुम्हें एक बात सिखाने वाला हूं कि अगर तुम्हारा ध्यान, इफ यू विल बी फोकस्ड ऑन मी, एनी वेव दैट कम इन योर वे, जो भी लहरें तुम्हारी रास्ते में आएंगी, तुम्हारी कश्ती को टकराएंगी, जितना भी वो टकराएं, तुम्हारी कश्ती डूबेगी नहीं, बल्कि पार दूसरे किनारे पे लग जाएगी। This is what he was teaching them. Amen. फोकस जो है इस एन अट्रैक्शन। फोकस क्या है? अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन जो है आकर्षित करता है, अपनी तरफ खींचता है। क्या चीज? खुदा का कलाम। खुदा का कलाम। डूब रहे थे लोग कश्ती में, घबराए हुए हैं, लहर इधर से टकराई, अक्ल वैसे ही हिल जाती है। लेकिन जब आप अपने खुदाबंद में हैं तो उसका कलाम जो है वो आपको अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। पतरस कहता है कि अगर खुदावंद आप हैं तो मुझे भी हुक्म दें। What was he saying? I want to be attracted by your word. Hello? I want to be attracted by your word. मैं आपके कलाम की डोर को पकड़ना चाहता हूं। मैं आपके कलाम की रस्सी को पकड़ना चाहता हूं। मैंने कुछ देर पहले एक बात शेयर की थी फोकस के। फोकस जो है आपके ईमान की रस्सी है। हेलो? फोकस जो है वो आपके, योर फोकस इज अ रोप ऑफ योर फेथ। अट्रैक्शन, खींचना। अब देखें, मैंने मसीहा को कबूल किया, मसीहा को कबूल करके मेरी दोस्ती जो है वो बाप से होगी। अब जब दोस्ती हुई है तो मैंने अपने ईमान की रस्सी फेंकी है, तो एक रस्सी का सिरा जो है वो खुदा के हाथ में। हाथ करेंगे। एक रस्सी का सिरा किधर है? खुदा के हाथ में। एक रस्सी का सिरा मेरे हाथ में। वन एंड ऑफ द रोप ऑफ माई फेथ इज इन गॉड्स हैंड, वन एंड ऑफ द रोप ऑफ माई फेथ इज इन माई हैंड। अब मेरी रस्सी जो है ये पकड़ी है खुदा ने, तो मेरा ध्यान किधर है? खुदा की तरफ। फोकस, फोकस। व्हाट इज दैट? तवज्जो देना। ध्यान मेरा इस तरफ है। लेकिन शैतान जो है वो छोड़ता नहीं है। हेलो? छोड़ता नहीं है वो, लेकिन वो आपको डीफोकस करता है। लेकिन अगर आपका रिश्ता मजबूत है, अगर आपकी रूह बांझ नहीं हुई, तो आप बेशक गिरे भी तो भी आप गिरेंगे नहीं, क्योंकि खुदा के हाथ में आपके ईमान की रस्सी का एक सिरा वो खींचता है, आप फिर खड़े हो जाते हैं।
शैतान जो है वो एक बात और मुझे याद आई, इट्स जस्ट लाइक थ्रोइंग द कार ऑफ योर लाइफ। आपकी गाड़ी, जो जिंदगी की गाड़ी खराब हो चुकी है, आपने जिसकी बैटरी ठीक है, जिसकी गाड़ी ठीक है, उसकी गाड़ी के साथ रस्सी के साथ अपनी गाड़ी को टो कर लिया आपने, ठीक है, आप चल रहे हैं, खिंच रहे हैं, वो खिंच रहा है, लेकिन शैतान है, उसने बीच में मारा है। हेलो, डीफोकस करने के लिए मारा उसने। आप गिरे जरूर है, लेकिन खुदा कहता है ओए 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 क्या कर रहा है, सीधा हो, फिर खड़े हो गए। दूसरी तरफ से मारा, फिर टेढ़ा हुआ, फिर खींचा सीधा, फिर पीछे से मारा, गिरा, फिर खड़ा किया, फिर सामने आके खड़ा हो गया। He will put a sign of diversion, लेकिन उसकी डाइवर्शन के साइन के बीच में से खुदावंद आपकी रूहानी आंखों को खोल देगा, आपको रास्ता साफ नजर आएगा, आप बिल्कुल फोकस रहेंगे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे। अट्रैक्शन, फोकस इज अट्रैक्शन, थैंक यू, एंड अट्रैक्शन नीड्स अटेंशन, अट्रैक्शन नीड्स अटेंशन। खुदा का कलाम अट्रैक्ट करता है हमें, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत दुनिया सुनती है एकदम से, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हो, बहुत मजा आया, बम, गूस बम, बाहर जाते ही काम खराब। हेलो, ऐसे वाले नहीं बनना हमने, ऐसे वाले नहीं, ये फोकस को डीफोकस करेगा। लेकिन अगर अपने कलाम को सुनकर रूह की अच्छी जमीन पे उस कलाम को जगह दी है, यू विल बी अट्रैक्टेड, एंड नाउ दैट वर्ड दैट यू हैव रिसीव्ड, इट नीड्स अटेंशन। अटेंशन क्या है? आपका रिश्ता खुदा के साथ, आप बैठ के गौर करना शुरू करते हैं उस पर। अटेंशन जब आएगी तो वो आपकी चॉइस है, खुदा ने नहीं मजबूर करना आपको। पतरस को कह तो दिया खुदा ने, हेलो आजा भाई, अब मर्जी तो उसकी थी, दूसरे क्यों नहीं चले गए साथ? हेलो, दूसरे 11 और भी थे, तो सुना तो सब नहीं है। भूत जब बोला तो सब बोल रहे हैं भूत है। हेलो, भूत कहने के लिए सब कह रहे भूत है, बोलने के लिए सिर्फ एक है। अट्रैक्शन, अटेंशन इज योर चॉइस, a choice is a decision. फोकस, फोकस। अगर आप खुदा के कलाम को सुनते हैं तो गौर से सुना करें। एक आयत पढ़ के खत्म करेंगे, रूज की किताब, एक्सोडस चैप्टर 15, एक्सोडस 15 उसकी 26 आयत निकालें प्लीज। कूच, निर्गमन, निर्गमन, हाँ भाई, निर्गमन, हिंदी में निर्गमन है। निर्गमन 15 अध्याय उसकी 26 आयत, एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 26। देखिए, हम बात कर रहे हैं फोकस इज अट्रैक्शन, अट्रैक्शन नीड्स अटेंशन, एंड अटेंशन इज अ चॉइस। चॉइस में आप डिसीजन बनाते हैं, ठीक है? अगर चॉइस आपकी ठीक है तब आप डिसीजन बनाएंगे। अगर आपका ध्यान जो है खुदा के की तरफ लगा, खुदा की तरफ लगा, तो आप चॉइस सही बनाएंगे और सही डिसीजन बनाकर
बेशक लहरें आपके सामने हैं, आप लहरों को कदमों के नीचे लताड़कर यीशु के पास पहुंच जाएंगे। आमीन। यहां पे लिखा है कि अगर तू दिल लगाकर, बोले अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने with all of your heart, if you listen to the word of God, दिल लगाकर फोकस के लिए यह काम करने की जरूरत है। अगर हमारा दिल खुदावन से नहीं लगा हुआ तो जो कुछ मर्जी करते रहें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन खुदावंद यहां पे हमें एक तरीका बता रहे हैं कि दिल लगाकर अपने खुदावंद खुदा की बात सुने और वो ही काम करे जो उसकी नजर में भला है। पहली बात, दिल लगाकर खुदावंद की बात सुननी है। जब भी खुदावंद का कलाम सुनना है, जब भी खुदावंद के कदमों में बैठना है, जब भी हम दुआ करते हैं, जब भी कोई मुसीबत परेशानी आई है, तब भी हमारा ध्यान जो है वो खुदा के कलाम की तरफ होना चाहिए। तो खुदा बात करेगा आपसे। तब जो बात करता है तो मुसीबत तकलीफ की तरफ, परेशानी की तरफ हमारे निगाह जो है नहीं जानी चाहिए। हमारा दिल और हमारे कान जो हैं ये खुले रहने चाहिए। दिल और कान, बोले दिल और कान। दिल और कान जब हम खुदा की तरफ लगाते हैं तो उसी की नजर में जो भली बात है उसको करते हैं। ठीक है, जो खुदा को भली लगती है वो बात करें और उसके हुक्मों को माने और उसके आइन पर। मैंने ये बातें की हुई हैं पहले भी, कमांडमेंट एंड स्टैट्यूट्स, लिखा हुआ कलाम, आइन पर अमल करें तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्र पर भेजी तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा शाफी खुदा। आमीन। जब हम खुदा की तरफ नजर रखते हैं, फोकस हमारा सही रहता है, तो खुदा के कलाम की बात जब हम सुनते हैं, सुनना और दिल लगाकर सुनते हैं, ये उस वक्त जब हम दिल लगाकर सुनते हैं तो खुदा का कलाम आपकी दिल की तख्ती पर लिखा जाता है। जब उस पर अमल करते हैं तो खुदा के मुंह की बात को सुनकर हम उसके साथ एग्रीमेंट करते हैं। वी कम इन एग्रीमेंट विद हिम। फोकस जो है, फोकस तब ही हमारा ठीक रहेगा जब हम खुदा की मुंह की बात निकली हुई है तब उसकी बात को सुनकर उसको सुनकर उस पर अच्छी तरह से जो उसको भली लगी है कि आजा बेटा, ये लहरें जो हैं ये तेरी कश्ती को डुबो रही हैं, लेकिन तुम ये सोचते हो कि मैं को भूत हूं, लेकिन डरो मत। आई एम हु आई एम। मैं हूं सो जो हूं। यहां पर इसी पानी को, जिन पानियों को मैंने अलग किया, जिन पानियों को मैंने ऊपर के पानी को आसमान कहा, नीचे के पानी को एक जगह पे जमा कर दिया, ये पानी मेरे कदमों के नीचे बिल्कुल साकन है, शांत है। अगर तू मेरी बात को सुनकर मुझ पर निगाह रखकर अपने ईमान के कदमों को इन लहरों के ऊपर रखेगा तो ये लहरें तेरे कदमों के नीचे आएंगी और तू मेरे साथ इसी कश्ती में दोबारा चढ़ेगा और तेरी जिंदगी जो है वो बिल्कुल स्मूथ चलेगी, यीशु के नाम में, आमीन।